को प्रॉफिट होने वाला है। अगर आपने 100% प्रॉफिट लेने की कोशिश किसी चीज़ में भी कर ली ना, तो वो आपको अलग तरीके से नुकसान देगा। कि जिसका भी काम जितना अच्छा होता है ना, उसमें लोग ज़्यादा फंस जाते हैं। अब बेकार चीज़ में तो हम कभी भी हाथ नहीं डालते, लेकिन इसका काम मार्केट के अनुभव से सर मैंने एक बात जान ली है कि शेयर मार्केट में लोग झूठ बहुत बोलते हैं सर। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर महिंद्रा एंड महिंद्रा की, और बात करेंगे सर सुज़लोन एनर्जी की और विंड टरबाइन की। सर इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं सर, शेयर मार्केट के अनुभव से सर मैंने एक बात जान ली है कि शेयर मार्केट में लोग झूठ बहुत बोलते हैं सर। अब जिसको भी शेयर मार्केट के बारे में पता लग जाता है कि भाई मैं भी शेयर मार्केट का काम करता हूं और मेरी यूट्यूब में वीडियो बनाता हूं, तो मेरे कई दोस्त हैं, कई ऐसे अनजान लोग हैं जो मुझे पता नहीं था कि वो भी शेयर मार्केट का काम करते हैं। उनको भी नहीं पता था कि मैं भी शेयर मार्केट का काम करता हूं, और वो किसी ना किसी तरीके से मेरे से कुछ ना कुछ बातें निकलवाने के लिए या मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग में ले जाने के लिए झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। जितने भी लोगों से अभी तक मैं मिला हूं सर, सबने मुझे यही कहा है कि मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग से, बैंक निफ्टी से काफ़ी पैसा कमाया है सर। लेकिन मैं सोचता हूं कि जो अगर पैसा कमाता होगा, फिर उसके उस चीज़ में उन्नति क्यों नहीं हो रही है, वो और ज़्यादा क्यों नहीं कमा रहा है। जब वो कमा रहा है तो उसको वो बढ़ा भी सकता है सर। देखो, लोग बढ़ाते हैं, लेकिन मैं तब भी उस बात को याद कर लेता हूँ जो मुझे राकेश झुनझुनवाला जी का वो एक इंटरव्यू याद आ जाता है। बार बार सुनता हूं उस इंटरव्यू को, जब वो कहते हैं कि सर वो 10 लाख लोगों से मिलते हैं और उसमें से सर 900 लोग ही जीतते हैं, बाकी लोग ना झूठ बोलते हैं कि मैंने पैसा कमाया है। यानी 10 लाख लोगों में से 900 लोग ही कमाते हैं, बाकी लोग झूठ बोलते हैं। जब इतना बड़ा इंसान इतना बड़ा अनुभव लेकर और मार्केट का राजा ये बात बोलता है ना, तो हमें उस बात पर विश्वास करना चाहिए। और मेरा भी अनुभव इस तरह का ही है कि जिस लोगों से भी मिल रहा हूँ और जो मुझे बताता जा रहा है मैंने 1 लाख कमा लिए, 2 लाख कमा लिए, 50,000 कमा लिए, वो मुझे सब झूठ ही लग रहा है सर। लगता है झूठ वो। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, आप कमाइए, लेकिन जो आप हो आप उसी में कायम रहिए। झूठी बात बोलकर, कमाने वाली बात बोलकर, पैसों में बढ़ावा करके ना हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। वो भी दोस्त मेरी वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि उन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब जरूर किया है, और आज भी मुझे इस तरह का कुछ एक इंसान मिला है, तो फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो लोग सर झूठ बोलेंगे, हमें सर मार्केट से पैसा कमाना है ना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, करिए, बहुत अच्छी बात है, थोड़े थोड़े करिए, या बैंक निफ्टी में काम कर रहे करिए, आपका मन है, जो मर्जी कर सकते हैं सर। मोबाइल आपके हाथ में, लैपटॉप आपके हाथ में, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना भी आपको ज़रूर आइए, क्योंकि वो इन्वेस्ट सर आपके लिए तो पैसा कमा कर देगा ही, वो आने वाले आपकी जो बच्चे होंगे उनको भी वो पैसा कमा कर देगा। ये मकसद है इन्वेस्टिंग का सर। और काफ़ी लोग, जितने भी लोग अमीर बने हैं ना, वो इन्वेस्ट करके अमीर बने हैं सर, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो बाकी लोग सब झूठ बोलते हैं। तो बात करते हैं सर महिंद्रा एंड महिंद्रा की। बात इसलिए करेंगे क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैंने आपको बताया था कि मोहाली में इन्होंने अपनी एक ट्रैक्टर बनाने का प्लांट वहां पर इन्होंने खोलने का एक मन बनाया। भूमि इनके पास है, सब कुछ वहां पर होने वाला है। वर्ष के अंत में वहां से वाहन भी निकलना शुरू हो जाएंगे। वर्ष में 30,000 ये ट्रैक्टर निकालेंगे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत हो रही है सर। आज भी एक न्यूज़ निकलकर ये आ रही है कि सर कि 44% सर ट्रैक्टर की खरीद में 44% ट्रैक्टर की डिमांड बढ़ गई है। तो इसे देखते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, आपको पहले ही उन्होंने अपना एक प्लांट बनाने का प्रोसीजर आपको न्यूज़ के द्वारा बता दिया था। 1000 से ऊपर की तरफ शेयर चल रहा है, और इसके जो विशेषज्ञ उन्होंने भी कहा है कि ये और भी ऊपर तक जा सकता है सर। देखो सर, 44% बढ़ना किसी की डिमांड ट्रैक्टर की, तो ये एक पॉजिटिव संकेत हमें दिखा रहा है। और आपको पता है युद्ध की स्थिति में
इंडिया से काफ़ी लोग अनाज भी ले रहे हैं और कृषि की चीज़ें भी लेंगे, वो उन सब में आपको ट्रैक्टर का यूज़ खेत में होता हुआ दिखता है। तो ये भी एक डिमांड का हिस्सा बनता जा रहा है, इसे बड़े लोग भाप लेते हैं। तो आपको ये जानना है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमें फ्यूचर के लिए अपनी दिशा निर्देश जरूर एक अच्छे वाले बनाने चाहिए, इसलिए मैंने आपके लिए एक वीडियो ये वाली बना दी है सर। लेकिन एक पॉजिटिव और न्यूज़ निकल कर आ रही है सर। आनंद महिंद्रा सहित 4 लोगों को आरबीआई बोर्ड में सर गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में चयनित किया गया है। यानी कि जो आनंद महिंद्रा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन को 4 लोगों के साथ आरबीआई के बोर्ड में गठन कर दिया गया है। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों के लिए भी आ सकती है, क्योंकि उनकी जो ख्याति है, गुडविल है ना, बढ़ती जा रही है सर। आपको इतनी बात बिल्कुल सोचनी पड़ेगी। और ट्रैक्टर में उछाल आना, ये भी आपको देखना है कि इन्होंने इसके लिए भी काम कर दिया है। तो बात करते हैं विंड टरबाइन की, और विंड टरबाइन की बात हम इसलिए करेंगे सर, इसका शेयर काफ़ी दिनों से नीचे की तरफ आ रहा है और काफ़ी लोग इससे भयभीत हो रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि आपको जब भी प्रॉफिट आ रहा हो उसमें 70% बाहर निकाल लो और 30% इसके अंदर मल्टी बैगर देखने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। मैंने कहा था कि जिसका भी काम जितना अच्छा होता है ना, उसमें लोग ज़्यादा फंस जाते हैं। अब बेकार चीज़ में तो हम कभी भी हाथ नहीं डालते, लेकिन इसका काम बहुत ही अच्छा है। ये इस बात से भी हमें पता लग जाता है क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले हर महीने अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। तो जब म्यूचुअल फंड वाले अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ तो होगी सर। और मैंने आपको कहा था कि म्यूचुअल फंड वालों के पास अपने जो अधिकारी होते हैं, अपने जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो अलग तरीके से एनालाइज करते हैं और तब जाकर वो कंपनी में हाथ डालते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले कभी भी अपने कस्टमर का नुकसान नहीं चाहते। तो उनको इसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ दिख रही है, और वो तो हमें भी दिख रही है, क्योंकि आने वाले दिनों का एक बेहतरीन सेक्टर बनता जा रहा है विंड टरबाइन। ये भी आपको देखना चाहिए। तो जो ये गिरावट हो रही है सर, अगर आपने 70 और 30% का जो हिसाब किताब है, जो मैंने आपको बताया, उसके हिसाब से अगर आपने शेयरों को देखा तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। अगर आपने 100% प्रॉफिट लेने की कोशिश किसी चीज़ में भी कर ली ना, तो वो आपको अलग तरीके से नुकसान देकर जाएगी सर। अब मैं आपको सर एक चीज़ बताऊं कि जब मैंने अडानी पावर को बाय किया था वो 97 का था, और जब उसको मैंने काफ़ी ऊपर जाकर बेचा, वो वहाँ से भी 50 रुपये ऊपर चला गया। जहां मैंने बेचा वो वहां से भी 50 रुपये ऊपर चला गया। अब मैं ये सोचने लग जाऊँ, यार मैं बाद में बेचता तो शायद वो मुझे पैसा और ज़्यादा मिल जाता, तो मैं वहाँ कहीं उलझ जाता, लालच के घेरे में मैं आ सकता था। इसलिए कह रहा हूँ, जहाँ आपने बेच दिया है ना, उसे भूल जाओ उस कहानी को। आगे की कहानी अलग हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। तो यही सुजलोन एनर्जी में हो रहा है। जहाँ आपने इसमें से प्रॉफिट ले लिया ना, तो फिर थोड़ा प्रॉफिट इसके अंदर छोड़कर बहुत दूर तक इसको देखना चाहिए सर। एक न्यूज़ जो निकल कर आ रही है सर, मुंबई हवाई अड्डा विंड टरबाइन में तब्दील हो गया और 24 घंटे बिजली देने के लिए उन्होंने सर हाइब्रिड विंड टरबाइन और सोलर का एक सिस्टम बिठाया है, जो 24 घंटे मुंबई एयरपोर्ट को एक अच्छी सी बिजली देगा। और वो एक पोल्यूशन कम करने के लिए भी इन्होंने एक मुहिम विंड टरबाइन के क्षेत्र से निकाल दी है। तो एक पॉजिटिव संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। मुंबई हवाई अड्डा विंड टरबाइन पे स्थापित होने में भारत का पहला हवाई अड्डा भी बन गया है। तो इसलिए आपको ये भी सोच लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आपको सारे एयरपोर्ट में भी इस तरह के सिस्टम लगते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एक चीज़ जो अच्छी हो जाती है ना, तो फिर वो आगे बढ़ती ही जाती रहती है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं सर, जिस चीज़ की आपको अच्छी पहचान हो जाती है ना, और वो चीज़ आपके पास है, और वो चीज़ से कुछ चीज़ मिलकर और अच्छा कर सकती है, तो वो एक सोच होती है। और सोच को आपको इस तरह से डेवलप करना है कि अगर आपने विंड टरबाइन का क्षेत्र को आज और कल के रूप में देखा, तो फिर वो सोच अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब 2030 का लक्ष्य हमारे इंडिया का है, तो हमने इसको 3 से 4 दिन या महीनों में क्यों इससे अपने को प्रॉफिट देने के एक निर्देश दे दिए हैं। और वो निर्देश जो हमने दे दिए है ना, कम समय में इस सुजलोन से प्रॉफिट लेने के, वो हमें कहीं ना कहीं घाटा देके जाएंगे सर। तो जब सरकार का 2030 का लक्ष्य है,
एयरपोर्ट में भी विंड टर्बाइन से काम हो रहा है और समुद्र के किनारे जो जगह देखी जा रही है, रेखांकित की जा रही है, जिसमें विंड टर्बाइन स्थापित होंगे। और तमिलनाडु में भी आपको विंड टर्बाइन का ज़्यादा उजाला देखने को मिल रहा है। और अब ये मुंबई अड्डे में भी आपको ये काम करने को मिल गया है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि विंड टर्बाइन जो है वो आपको आगे जाकर प्रॉफिट ही देगा। और सुजलोन एनर्जी इसलिए बेस्ट हो जाता है क्योंकि ये विंड टर्बाइन का मैन्युफैक्चरिंग करता है, बनाता है सर। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुजलोन एनर्जी भले ही आपको इस टाइम नीचे की तरफ दिख रहा हो, तो आपको एक दिशा ये भी देख लेनी चाहिए कि अलग क्षेत्र में इसमें काम हो रहा है और म्यूचुअल फंड वाले अपनी होल्डिंग को हल्के हल्के से बढ़ा रहे हैं और अलग नज़र इसके अंदर रख रहे हैं सर। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए ज़रूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को ना गौर से सुनिए ही सुनिए। सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।